अभी 2018 में बेस्ट डॉक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और हर्बल मेडिसिन और होम्योपैथी मेडिसिन के थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अभी इनका विद हेयर हम हिजामा कर रहे हैं। विद हेयर हम इस तरह से करते हैं मशीन से। इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हम लोग ये टॉक्सिन्स को निकालते हैं। हमारे काफी प्राइमरी ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं वो इस एरिया में एलोकेट होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारा लिवर है, हमारे लंग्स हैं। तो इसीलिए भी हम यहाँ पर करना मस्त समझते हैं। अगर हमारी वीडियो देख के कोई भी इस सेंटर में आता है और ट्रीटमेंट लेता है तो फर्स्ट 100 कस्टमर को ये 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, चाहे आपका कोई सा भी ट्रीटमेंट हो, कैसा भी ट्रीटमेंट हो हिजामा से रिलेटेड। गाइस, मैं ओखला जाकिर नगर मेन रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ढलान है। यहाँ से आपको नीचे जाना है, ये ढलान नीचे उतर रही है जाकिर नगर मेन रोड से। ये आपको बाहर पूरी मार्केट दिख जाएगी और उसके बाद आप फर्स्ट गली है ये। इस गली में जैसे ही आप एंटर होंगे तो आपको सामने ये क्लिनिक मिलने वाला है। चलिए चलते हैं अंदर। ये आ गए हम हिजामा सेंटर में। ये है इनका रिसेप्शन और उसके साथ ये इनकी मेडिसिन डिपार्टमेंट है पूरा कंप्लीट। और ये ऑपरेशन, आई थिंक ऑपरेशन थिएटर होगा, रूम नंबर 1 है। और ये अब अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपको डॉक्टर साहब मिल जाएंगे। अगर आपने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ना करा हो तो आपको यहाँ इंस्टाग्राम का पेज नजर आ रहा होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के रिगार्डिंग काफी सारे पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को और मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर से। गाइस, मैं मौजूद हूँ डीजीवा एक्सपर्ट सर्विस। ये डायरेक्टली मैं आपका कार्ड दिखा रहा हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस भी मिल जाएगा और यहाँ आपको स्क्रीन पे इनके नंबर्स भी नजर आ रहे होंगे। तो हमारे साथ यहाँ के डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर राहिल साहब, कैसे सर आप? तो डॉक्टर साहब, आज आप मतलब इस वीडियो में हमें बेसिकली हिजामा थेरेपी के ही बारे में बताने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, आज हम आपको जो है थेरेपी के बारे में बताने वाले हैं, हिजामा थेरेपी के बारे में बताने वाले हैं। ये हमारे साथ मौजूद है, हमारे पेशेंट हैं जुनैद। और ये इनका केस कुछ ऐसा है कि ये काफ़ी साल से जो है परेशान थे। इनको कुछ लंग्स के अंदर प्रॉब्लम रही है, कुछ इनको ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे थे। अच्छा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारी खाने पीने में काफ़ी मिलावट वगैरह आ रही है, इस वजह से इनको काफ़ी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो रही थी। प्लस इनको हेयर फॉल और स्किन के कुछ काफ़ी स्किन के इश्यूज वगैरह थे, इश्यूज आ रहे थे। तो हम आज इनका हम जो है ट्रीटमेंट करेंगे, आज इनका हिजामा करेंगे और फिर हम देखते हैं किस तरह से होता है हिजामा। जी। तो चलिए फिर चलते हैं सर और हमें दिखाइए कि किस तरह से हिजामा थेरेपी होती है। इनका ऑपरेशन रूम, पेशेंट के लिए सैनिटाइज कर रहे हैं, हर चीज़ को सैनिटाइज किया जाता है। बेसिकली ये हम लोग अपने हर पेशेंट को पहले सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद ये हमारा डिस्पोजेबल किट होता है जी। ये फ्रेश किट हम लोग अपने पेशेंट के लिए वेयर करवाते हैं। ये प्रॉपर जो है सैनिटाइज होता है, ये फ्रेश होता है, जिसमें इन्फेक्शन वगैरह का कोई चांस नहीं होता है। डॉक्टर साहब, मैं ये देख रहा हूँ आप यहाँ पे इनका पेशेंट का चेकअप वगैरह कर रहे हैं, तो क्या ये मस्ट होता है हिजामा से पहले? ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर का कुछ इशू रहता है, कुछ होते हैं जिनको ब्लड पैरामीटर्स कुछ अप या डाउन हो सकते हैं, जरूरत से ज्यादा ये कम हो सकते हैं। हिजामा में टॉक्सिन वगैरह निकलते हैं तो इस वजह से कमजोरी भी आ सकती है। तो ये सब चीजें ना हो इसलिए हम लोग पहले से प्रायर हमारा प्रोटोकॉल है, 3 स्टेप प्रोटोकॉल है, जिसमें फर्स्ट स्टेप हमारा जो है वो इस तरह से हम बेसिक पैरामीटर्स नोट डाउन करते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम लोग फर्दर फिर पेशेंट का आगे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट चार्ट अवेलेबल है यहाँ पे, इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ये लोकेशन के एज पर लोकेशन, एज पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं और इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हम लोग ये टॉक्सिन्स को निकालते हैं, टॉक्सिन रिमूव करते हैं। और ये स्पेसिफिक एरिया में कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब आप थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आप पहले क्लीनिंग करते हैं, एरिया को क्लीन करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं एरिया को जी। और अभी इनका हम जो है बेसिकली हेड हिजामा कर रहे हैं क्योंकि इनको कुछ टाइम पहले इनको स्काल्प के अंदर इन्फेक्शन और काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल की जो कंप्लेन आ रही थी। अभी इनका विद हेयर हम हिजामा कर रहे हैं। विद हेयर हम इस तरह से करते हैं मशीन से। ये देखिए कुछ इस तरह से माइनर से कट्स लगाए जाते हैं इस पे। जैसे कोई बालों में करवा रहा है, इसके मुकाबले बाल्ट में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा या दोनों में सेम रहता है रिजल्ट? देखिए, रिजल्ट तो डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से कप हमारा अप्लाई हो रहा है और कितने अच्छे से जो है टॉक्सिक ब्लड बाहर आ रहा है जी। तो बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जब हम ज़्यादा बालों के साथ हिजामा करते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देखिए कुछ इस तरह से इनका ये टॉक्सिन्स निकल रहा है कप के अंदर। अच्छा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आपके जैसे कपिंग हो रही है तो आपको कुछ भारीपन या कुछ महसूस हो रहा है? इनफैक्ट उसका ऑपोजिट, बहुत हल्का महसूस हो रहा है, रिलैक्स। अच्छा। क्योंकि ये हिजामा इसलिए भी करवाता हूँ मैं हर महीने 1.5 महीने में
क्योंकि जैसे एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब चीज़ें होती हैं, इसके वजह से काफ़ी रिलैक्स फील होता है। हिजामा का इतना फ़ायदा मैं बताऊँ, मैं पिछले 3 साल से आज तक बीमार नहीं पड़ा हूँ, एक बार भी ये फीवर तक नहीं आया मुझे। ये देखिए बॉडी हिजामा के लिए डॉक्टर साहब इस मसाज करने से मतलब क्या बेनिफिट रहता है? बेसिकली ये ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए और फिर हम अपना काम अच्छे से कर पाए, इजीली कर पाए और मतलब टॉक्सिन्स भी ज्यादा क्वांटिटी में निकल पाए। टॉक्सिन अच्छे से फिर आ पाते हैं। उसके बाद ये ऑयल को अप्लाई कर रहे हैं। स्पेशल तिबी नबी रेसिपी है, हम लोगों ने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिसर्च करके ऐसे स्पेशल ऑयल्स का हम लोगों ने पता लगाया, इंसान की बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और बेस्ड ऑन बॉडी टाइप हम लोग डिफरेंट ऑयल्स को अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है कि हिजामा का रिजल्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं गाइस, ये कुछ इस तरह से ये मार्किंग कर रहे हैं ताकि कप को गलत अप्लाई ना हो और पेशेंट को फ्यूचर में इसके लिए कोई मतलब पेन वगैरह फेस ना करना पड़े, तो इस वजह से ये मार्किंग कर रहे हैं और मार्किंग करने के बाद फिर ये कप्स को उन्हीं जगह पे अप्लाई करेंगे। ये एक पॉइंट होता है, इसे कहते हैं अल-खदैन, अल-खदैन कहते हैं और चाइनीज मेडिसिन में इसको मास्टर पॉइंट कहते हैं। मास्टर पॉइंट नंबर 1, हमारे काफ़ी प्राइमरी ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं वो इस एरिया में एलोकेट होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारा लिवर है, हमारे लंग्स हैं, तो इसीलिए भी हम यहाँ पर करना मस्त समझते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो हम कप लगाते हैं, ये सक्शन प्रोसेस होता है, इस एरिया को स्टिमुलेट करके जो टॉक्सिन्स हैं उसको नेगेटिव प्रेशर के थ्रू ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कट्स की बारी है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये कट्स लगा रहे हैं कप्स रिमूव करने के बाद। ये अब इनके कट्स लग रहे हैं, कट्स लगने के बाद कप को रीअप्लाई किया जाएगा। किसी तरह की आपको घबराहट तो नहीं हो रही या किसी तरह का आपको पेन तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब ये ब्लेड भी चलाता है ऐसा लगता है कोई पेन चला रहा हो मतलब। ये देखिए तीनों कप कुछ इस तरह से अप्लाई हो गए। थोड़ा ये टॉक्सिन मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो ये ब्लर कर दिया मैंने पार्ट। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनका टॉक्सिन रिमूव होना शुरू हो गया है। तो जुनैद भाई, आप आपका एक्सपीरियंस कुछ हमसे शेयर करें। मैं इनके पास 3 साल से आ रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास। मेरा जिस तरह का लाइफस्टाइल है, नाइट शिफ्ट्स होते हैं वो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में, और तो उसमें क्या है कि आपको पता है ज़्यादातर डिसीजेज और इस तरह की चीज़ें आती हैं अपार्ट फ्रॉम पोल्यूशन जो ट्रैवलिंग से आता है। तो उसमें हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहा था, बहुत सिवियरली इम्पैक्ट, बीमार ज़्यादा पड़ने लगा था जब से नाइट शिफ्ट शुरू करी थी। तो उसके बाद से जब हिजामा स्टार्ट करा है तो वो जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, एंगर मैनेजमेंट, डिप्रेशन, वो सब चीज़ें जो पहले प्रेशर की वजह से एक मेंटल ब्रेकडाउन होता था जी, अब हिजामा की वजह से वो चीज़ें नहीं हो रही। और जो 8-9 घंटे कुर्सी पे बैठे रहो और कॉल्स लेते रहो, जी, उसकी वजह से भी स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत होनी मतलब लगातार आप 8 घंटे बैठ के बीपीओ में काम कर रहे हैं और शिफ्ट चेंज हो रही है, कभी डे कभी नाइट की शिफ्ट होने में ज़्यादातर बंदा चिड़चिड़ा हो ही जाता है जी। तो आपने यहाँ आके हिजामा करवाया तो आपको कुछ बेनिफिट मिला या कुछ रिलैक्सेशन मिली? काफ़ी चीज़ें, जो एक तो आंखें भी ख़राब हो रही थी कंप्यूटर स्क्रीन में बैठने की वजह से, चश्मा लग गया था बीच में। तो इनके कुछ आई ड्रॉप्स थे जो उन्होंने दिए थे खुद के बनाए हुए, और अपना उसके अलावा हिजामा भी इन्होंने करा, वो सब चीज़ें। अच्छा, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती होता था, जंक फूड ही खाना चल रहा था कॉर्पोरेट लाइफ में, ये होता था कॉर्पोरेट लाइफ में तो यही रहता है जी। अब उसके वजह से भी कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे थे लाइफस्टाइल और फूड रिलेटेड, तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेटर हुआ। जो कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम, इंडाइजेशन और वो सब चीज़ें थी, वो सब कुछ सही हो गई, इंक्लूडिंग बाल बहुत, मतलब जैसे अगर बाल पकड़ो आप तो मतलब गुच्छा इस तरह से आने लगा था, एक ऐसा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था आपको। जिस गाइस देख सकते हैं यहाँ आप इनके वैल्यूएबल पेशेंट मौजूद हैं ये, और इनका कहना ये है जब से इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं और काफ़ी ज़्यादा जैसे स्ट्रेस फ्री ये रहने लगे हैं और रिलैक्स मोड पे ये आ गए हैं। जो पहले चिड़चिड़ापन था वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं हिजामा लेने के बाद। और उसके साथ इन्होंने हेड हिजामा भी लिया था, तो हेड हिजामा के बाद इनके हेयर ग्रोथ भी हुई है, उसके साथ इनका हेयर फॉल होना भी रुक गया है। क्या क्या ट्रीटमेंट्स आप करते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें। बेसिकली हम लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं। आपने देखा हमने हिजामा थेरेपी करी, उसी तरह से हम लोग फिजियोथेरेपी और अलग अलग कहते हैं हर्बल मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन के थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ज़्यादातर जो हमारा फोकस एरिया होता है वो ज़्यादातर पेन की प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल है, एलोपेशिया है, स्किन की प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ हम लोग डिटॉक्स का जो है वो स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं। तो डॉक्टर साहब आप मतलब ये कितने टाइम से इस मतलब आपका एक क्लिनिक है और कितने टाइम से आप इस काम को कर रहे हैं? हाँ देखिए, ये काम करते हुए ऑलमोस्ट मुझे 9 इयर्स हो गए। 9 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट। और हम लोग जब से ये काम कर रहे हैं, जब से इस थेरेपी के बारे में खासकर लोग जानते भी नहीं थे, जब से हम लोग ये काम कर रहे हैं। मतलब इतना आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस भी है। तो अच्छा, मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा,
हर जगह हिजामा थेरेपी हो रही है आजकल, क्योंकि आजकल एक तरह से ट्रेंड में आ गया है, बॉडी बिल्डर्स लोग हों या एथलीट हों, हर कोई इसे करवाना चाह रहा है, या किसी के पास हेयर ग्रो चाहिए किसी को तो वो भी करवा रहे हैं। तो मतलब मैं ये जानना चाहूँगा, आप भी कर रहे हैं और सब भी कर रहे हैं, और सबके और करने में और आपके करने में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ी बात तो जिस तरह मैंने बताया कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने पहले ही बताया कि 9 साल का आपको एक्सपीरियंस है। जी, 9 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर मैं अपने टोटल पेशेंट्स को अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो ऑलमोस्ट थाउजेंड्स में पेशेंट्स होंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए, एक्सपीरियंस के साथ साथ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हम लोग क्या कहते हैं, हिजामा में प्रॉपरली ट्रेंड है। आई एम माई सेल्फ डिप्लोमा होल्डर इन हिजामा स्पेशली आफ्टर माई डिग्री इन फिजिशियनी, दिस मेडिकल डिग्री आई हैव डन माई डिप्लोमा इन हिजामा। ओके, और दूसरी बात ये कि नॉलेज की बात जहाँ तक आती है, नॉलेज जो है वो अच्छी नॉलेज, सही नॉलेज होनी चाहिए। और जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग हिजामा में रिसर्च भी कर रहे हैं, जिस तरह हम लोग ये देख रहे हैं कि डिफरेंट डिजीज़ के अंदर हिजामा किस तरह से हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं। और हमारा जो सेंटर है वो ख़ास तौर पे इस चीज़ के लिए फेमस है कि यहाँ पर जो है वो कम पैसों में, मुनासिब दाम में और बहुत अच्छा हिजामा होता है, जिसके अंदर पेन फ्री है और साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल फ्री है। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं, मतलब आप 9 साल से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है, करते करते इंसान एक्सपर्ट हो ही जाता है, और उसके बाद आप डिग्री होल्डर भी हैं, हिजामा में ही स्पेशलिस्ट। तो गाइस, मेरा यहाँ की वीडियो बनाने का मोटिव ये था वो हिजामा के स्पेशलिस्ट से डायरेक्ट मिल पाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी हिजामा की वीडियोस कवर करी हैं, तो वहाँ डॉक्टर मतलब या तो लर्निंग पीरियड में होते हैं या न्यूली उन्होंने स्टार्ट करा होता है। यहाँ आप आते हैं तो आपको इस चीज़ की संतुष्टि मिलने वाली है कि यहाँ आपको एक्सपर्ट डॉक्टर से ही हिजामा थेरेपी मिलेगी। अदरवाइज जो भी आप इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारा 100% हर्बल मेडिसिन होती है, दैट टू रिसर्च बेस्ड मेडिसिन होती है, जो हम लोग काफ़ी साल से क्लिनिकल रिसर्च में फॉलो कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे देखें, तभी हम उसको अप्लाई भी करते हैं। मतलब आप यहाँ ट्रीटमेंट भी करते हैं और मेडिसिन पे भी रिसर्च वगैरह करते रहते हैं कि किस तरह से हम दवाई को और बेहतर बनाएं। जी, तो ये आपकी मैं ट्रॉफीज वगैरह देख रहा हूँ, ये मतलब डेकोरेशन है या रियल में कुछ? नहीं, ये रियल है, और ये अभी काफ़ी सारी ट्रॉफीज में से कुछ हमने खास ट्रॉफीज को यहाँ पर रखा है। वैसे तो ट्रॉफी काफ़ी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जैसे एक आप देख सकते हैं, मुझे अभी 2018 में बेस्ट डॉक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और इसमें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर हैं चौबे जी, उन्होंने हमें ये अवार्ड दिया था। जी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2017 में मुझे बेस्ट डॉक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये छत्तीसगढ़ में मुझे अवार्ड मिला था। और इस तरह से काफ़ी सारे नेशनल यूथ अवार्ड मुझे मिला था, ये 2012 के आसपास की बात है। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे क्लिक करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।